एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ई एंड इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि अनुदेशक वैकेंसी 2022 में हम लोगों ने 3-4 क्लासेस करी हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने देखा था कि जो स्किल्स से क्वेश्चंस हैं 60 मार्क के आने वाले हैं। इस 60 में से फर्स्ट क्लास हम लोगों ने करी थी अंग्रेजी साक्षरता की, इंग्लिश लिटरेसी की। इंग्लिश लिटरेसी के बाद हम लोगों ने उसमें देखा था पंक्चुएशन और नंबर्स देखे थे, फिर चेंज ऑफ टेंस देखे थे जिससे 5 मार्क के आने हैं। तीसरा हम लोग स्टार्ट किए थे सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना जो आईटी लिटरेसी है, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता यानी आईटी लिटरेसी, जिससे 20 मार्क के आने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 नंबर पढ़ा था कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जिसमें हम लोग हार्डवेयर पढ़े थे और नेम ऑफ डिवाइसेस पढ़े थे हार्डवेयर के। कंप्यूटर नेटवर्क का भी पढ़ा था हम लोगों ने, जनरल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ी थी कंप्यूटर्स की, जो कि हम लोग वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़े थे। लेकिन ये चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत वैसा समझाने वाली कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने स्क्रीन पर ले आया आपको। जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, जो आज का पॉइंट है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें वो कह रहा है, ये जो सिलेबस है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी SSSC का सिलेबस है ITI इंस्ट्रक्टर के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काइंड्स पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन है, और फाइल्स जो है कंप्यूटर में, फोल्डर्स है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं, मूव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सबके लिए ऑप्शन होता है, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्ज़ाम में। तो भाई, जो सिस्टम में जो दिया है, जो सिलेबस में दिया है, कोई भी इंसान आपको वही चीज़ बताएगा और आप भी वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में प्रोवाइड कराया गया है। तो इजी है, डिफ़िकल्ट है, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आज की हम लोगों की जो टॉपिक है वो ये सेकेंड टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, फोल्डर्स, क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट, और वाई मेमोरी का प्रयोग यानी एक्सटर्नल मेमोरी, विंडोज़ टूल्स एवं विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका जो आउट फॉर्म है वो देख लेते हैं, बाकी चीज़ें खुद आप अपने आप से करेंगे। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को सुविधाओं को बढ़ाया जाता है और कार्यकुशल बनाया जाता है और आसान किया जाता है कार्य को, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। वहाँ पे पूछा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है वो हम देखेंगे। सिंगल यूज़र में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह सिस्टम जिसमें एक वक्त पर एक ही व्यक्ति कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करता है। एट ए टाइम सिंगल मैन कैन यूज़ द कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वह सिस्टम जिसमें एक वक्त में कई व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा कंप्यूटर के संसाधनों का, जैसे प्लॉटर, प्रिंटर आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, ये आपको PDF भी मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। अदरवाइज़ आपके पास कोई बुक रेफरेंस है, वहाँ से देख लीजिए, नेट से देख लीजिए इन्फॉर्मेशन को, जहाँ से आप इजी वे महसूस करते हैं वहाँ से यू कैन फाइंड आउट एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड आल्सो। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है फाइल तथा फोल्डर्स। फाइल तथा फोल्डर्स में क्या है? कंप्यूटर में हर सूचना, चाहे वह कोई भी वेब पेज हो या सॉफ्टवेयर, सब एक फाइल ही होता है। आसान शब्दों में कंप्यूटर की फाइल आपके ऑफिस में वर्क डॉक्यूमेंट या उनको बुक की तरह होती है, जिसमें सभी जानकारी को स्टोर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइल। और एक फोल्डर्स में कई सारी फाइल हो सकती हैं,
जैसा कि आप जानते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई एक फोल्डर्स में कई फाइल हो सकती हैं क्या? फाइल में आप फोल्डर को नहीं रख सकते हैं, फोल्डर में फाइल होती है। तो ये सब चीज़ों से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप का नहीं है। आपको 200-400 वर्ड्स में नहीं लिखने हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सेलेक्ट करने हैं। 1/4 माइनस मार्किंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों देखते हैं फोल्डर्स को। फाइल्स फोल्डर स्टोर करने के लिए विंडोज़ फोल्डर नामक प्रोग्राम प्रदान करता है। फोल्डर को एक वर्चुअल कंटेनर या ब्रीफकेस मान सकते हैं, जिसमें कई सारी फाइल को स्टोर किया जाता है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कॉपी। किसी भी फोल्डर को फाइल या प्रतिलिपि तैयार करने के लिए हम कॉपी ऑप्शन यूज़ करते हैं। आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है जब आप स्क्रीन पर जाके यूज़ करेंगे या जब आप काम कर रहे होते हैं। तो जैसे किसी, अगर मैं यहीं पे किसी फाइल ये वर्ड लिखा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ पे राइट क्लिक करूं तो ये देखिए कॉपी का फोल्डर आपको मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से है मूव। किसी भी फाइल या फोल्डर को हमारे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर या एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में स्थान पर मूव ऑप्शन से प्रयोग करके लाया जा सकता है। फोल्डर से दूसरे फोल्डर, फाइल से दूसरे फाइल में स्थानांतरित करने में भी सहायता होती है। डिलीट भी वही है, किसी फाइल या फोल्डर को आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ भी आपको डिलीट ऑप्शन आएगा, तो आप माउस से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो डिलीट हो जाएगा। क्रिएट, सबसे पहले आप जहाँ पर भी न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ जाएं, कीबोर्ड Ctrl+Shift+N, ये चीज़ याद रखने वाली है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि Ctrl+Shift+N अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो न्यू फोल्डर है कीबोर्ड पर, कीबोर्ड से ये बटन आप प्रेस करते हैं तो आपका फोल्डर बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा न्यू फोल्डर। इसके बाद फोल्डर का जो आप नाम देना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पॉइंट थी, कुछ लास्ट पॉइंट थी आपके सिलेबस में ही, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट में लिखा है वाई मेमोरी का प्रयोग, विंडोज़ टूल्स विशेषताएं। तो वाई मेमोरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा दें कि वाई मेमोरी क्या है। वाई मेमोरी यानी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, और प्राथमिक मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। वाई मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी लिखा हुआ है। इंटरनल मेमोरी आपकी आंतरिक मेमोरी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, इंटरनल मेमोरी नहीं होगी इसकी इंग्लिश। वाई मेमोरी की इंग्लिश आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होगी और आंतरिक मेमोरी आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। यह यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू से संपर्क रखता है, सीपीयू से जुड़ा रहता है, उसको प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर है, प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी, या इंटरनल मेमोरी कहलाता है। ये चीज़ों को आप समझ के लेंगे। वाई मेमोरी आप यहाँ दिमाग से निकाल देंगे। आप इंटरनल समझिए, मेन मेमोरी समझिए, प्राइमरी मेमोरी समझिए। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है कितने भागों में बटी होती है, बड़े भागों में बटी होती है या अनेक छोटे भागों में बटी होती है, या और ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका आंसर होगा छोटे भागों में बटी होती है, जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। आपके सवाल ये भी बन सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी छोटे भागों में बटी होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपके पास लोकेशन, सेल और अदर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका आंसर सही होगा लोकेशन या सेल, या सिर्फ सेल दे लोकेशन न दे, या लोकेशन दे सेल न दे, तो इसमें से लोकेशन या सेल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों विंडोज़ आप एक GUI पद्धति पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें डॉस की तरह कीबोर्ड की कमांड टाइप नहीं किए जाते। टूल्स विंडोज़ में इन कार्यों के लिए कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम उपलब्ध कराता है, जिन्हें सिस्टम टूल्स कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो टूल्स जो यूटिलिटी प्रोग्राम उपलब्ध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। या आपके पास ऑप्शन दे दिया 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें से आपका आंसर सही होगा सिस्टम टूल्स, उसको सिस्टम टूल्स कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। लास्ट अभी थी विशेषता विंडोज़ की।
तो विंडोज़ की सबसे पहली प्रमुख विशेषता यह होती है कि विंडोज़ पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। किसी भी कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होगी तो वह कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा, ना ही उस कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर पाएंगे। इसका मतलब साफ है, जब कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी तब तक कंप्यूटर नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, फ्री डिस्क स्पेस, शेड्यूल टास्क, बैकअप, फाइल सेटिंग, ट्रांसफ़र, विजार्ड, शेड्यूल टास्क, सिस्टम इंफॉर्मेशन और सिस्टम स्टोर आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, ये थी विंडोज़ की विशेषता। इसके बाद हम कुछ आपको क्वेश्चंस कराते हैं विंडोज़ पर आधारित, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित। जैसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा MS DOS। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। विंडोज़ प्लस प्रयोग हेतु कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए? तो आंसर है 1 GHz। यहाँ पे आंसर ए होगा, 1 GHz आंसर होगा। क्वेश्चन 3, ऑपरेटिंग सिस्टम मानव और किसके बीच संवाद का कार्य करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, CD-ROM, प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मानव और किसके बीच संवाद का कार्य करता है? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पे आंसर, उसके बीच संवाद स्थापित करता है। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, एक्सेल है, लाइनक्स है। तो आप जानते हैं कि एक्सेल जो है वह MS ऑफिस का पार्ट है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, CD की स्टोरेज क्षमता किस प्रकार की होती है? CD की स्टोरेज क्षमता किस में होती है? 600 MB, 620 MB, 640 MB। तो ये आपको बताना है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे डी सही होगा, 700 MB। पहले CD आती थी, अभी मार्केट में अभी भी है देखने को, बट बहुत कम मिलती है। निम्नलिखित में से किसके डेटा को बार बार लिखा जाता है? CD-ROM के, CD राइट के, CD रीड राइट के, या आपका नन है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें से आपका जो आंसर सही होगा वो C है, CD आपका RW। उसके बाद है DVD की स्टोरेज CD की स्टोरेज क्षमता का होती है। मतलब जो डिजिटल वर्साटाइल आपका डिस्क होता है उसकी स्टोरेज क्षमता CD से अधिक होती है, लेकिन कितने गुना होती है? 3, 5, 7, इसमें आपको आंसर देना है। तो 7 गुना अधिक होती है। जैसा कि CD में एक मूवी होती है और आपके DVD में कई सारी मूवी होती हैं, क्योंकि उसमें डेटा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल, मल्टीटास्किंग? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग? कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, विंडोज़ 7 के लिए न्यूनतम रैम कितना आवश्यकता होती है? तो जैसा कि विंडोज़ 7 काफ़ी पुराना हो गया है, बट 1 GB रैम इज़ इनफ फॉर विंडोज़ 7। तो ए सही होगा यहाँ पे। CD कितने प्रकार की होती है? लास्ट वाला क्वेश्चन। तो CD आपकी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे बी आंसर सही होगा कि CD 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन आंसर एक आपके आइडिया के लिए। सभी क्वेश्चन जो बेस्ड थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड थे, क्योंकि IT लिटरेसी में जो सेकेंड चैप्टर था, पहला चैप्टर आपका जो इसमें था कंप्यूटर की सामान्य जानकारी थी, और दूसरा चैप्टर आपका था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन करिए दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल आपको गाइड करूँगा चीज़ों के लिए, जो भी क्वेश्चंस होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी। प्लस दूसरी चीज़ कि आपको वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो UP SSSC ने अपने सिलेबस में प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, अगले सेक्शन के लिए बने रहिए E&Info के साथ। अगले
आईटी लिटरेसी का जो 3rd नंबर का चैप्टर है वो मैं लेकर के जल्द ही आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।